गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बुक में पेज नंबर 24 इस पेज पर लेसन नंबर 5 फैमिली वैल्यू, लेसन नंबर 5 फैमिली वैल्यू यानी पारिवारिक मूल्य। फैमिली यानी पारिवारिक, वैल्यू यानी मूल्य, पारिवारिक मूल्य फैमिली वैल्यू। ये लेसन आज हम रीड करने वाले हैं और समझने वाले हैं। ओके, तो हम लोग इसमें देखते हैं। पहला है कैन यू टेल यानी बताओ। तो इसमें क्या बोला है, इन योर फैमिली हाउ डू यू मेक द डिसीजन टू गो ऑन अ ट्रिप। तुम्हारे परिवार में ट्रिप पर जाने का निर्णय, डिसीजन कैसे लेते हैं। तो हर एक फैमिली में अलग अलग डिसीजन लेते होंगे ना, तो ये आपको बताना है। ओके, सेकेंड है डू यू ऑफर सजेशन अबाउट द प्लेसेस टू विजिट ड्यूरिंग द ट्रिप। क्या तुम सैर पर जाने के स्थान के विषय में सुझाव देते हो। तुम्हारे घर में किसी को ट्रिप पर यानी पिकनिक पर जाना हो, तो तुम्हारे घर में पिकनिक पर जाने का निर्णय कैसे, मतलब कौन बड़ा लेता है, छोटा लेता है, कौन कैसे लेता है। तो पहले इसमें आप लिखोगे। सेकंड इसमें कि आपसे अगर आपको आपकी फैमिली के लोगों को, पर्सन्स को अगर सैर पर जाना है, पिकनिक में जाना है, ट्रिप पर जाना है, तो क्या वो लोग उस ट्रिप के जिस जगह पर जाना है उसके स्थान के, प्लेस के विषय में आपसे भी वो लोग सजेशन लेते हैं क्या। तो वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फिर थर्ड है डू यू गेट टू सजेस्ट विच गेस्ट शुड बी इन्वाइटेड अवर ड्यूरिंग अ हॉलीडे। क्या तुम यह बताते हो कि जो छुट्टियां हॉलीडे है, हॉलीडे में किन गेस्ट को बुलाना है, यानी अपने घर में कौन से गेस्ट को बुलाना है, क्या तुम ये बताते हो क्या। फोर्थ है हाउ डू यू हेल्प ड्यूरिंग प्रिपरेशंस फॉर फेस्टिवल्स और फंक्शंस एट होम। यानी परिवार में जो फेस्टिवल्स होते हैं, त्योहार होते हैं, फंक्शंस होते हैं, त्योहार उत्सव जो होते हैं ना, फेस्टिवल और फंक्शंस, उसकी तैयारी में तुम किस प्रकार की हेल्प करते हो, प्रिपरेशन करते हो, वो आपको इसमें लिखना है 4 इसमें। ठीक है, उसके बाद है रोल इन डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने में तुम्हारा रोल क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में तुम्हारा रोल क्या होता है। रोल इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में सहभाग। तो क्या बोला यहाँ पर, वी लिव टुगेदर इन अ फैमिली, परिवार में हमें सभी लोग एक साथ रहते हैं, टुगेदर है ना, एक साथ में रहते हैं। एवरी पर्सन्स लाइक्स एंड डिसलाइक आर डिफरेंट। ठीक है, प्रत्येक की लाइक्स एंड डिसलाइक्स, प्रत्येक पर्सन की, प्रत्येक व्यक्ति की रुचि और रुचि अलग अलग डिफरेंट होती है। थॉट्स एंड ओपिनियंस कैन ऑल्सो डिफर, विचार और मत है ना, थॉट्स यानी विचार एंड ओपिनियंस यानी मत, थॉट्स एंड ओपिनियंस कैन ऑल्सो डिफर, विचार और मत भी अलग अलग होते हैं, डिफरेंट्स होते हैं। वी आवरसेल्व्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, हम भी दूसरों की अपेक्षा डिफरेंट है, हम भी दूसरों की अपेक्षा क्या है, अलग है। इवन सो our thoughts and opinions can match those of other on various topics, यानी हम भी दूसरों की अपेक्षा अलग है, ऐसा होने पर भी अनेक बातों में हमारे विचार और जो मत है वो दूसरों से मिल सकते हैं। We have love and affection for each अदर, हम एक दूसरे के प्रति, हम में क्या होता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम और आत्मीयता भी होती है, लव एंड अफेक्शन भी होता है एक दूसरे के प्रति, फैमिली में है ना। वी टेक केयर ऑफ ईच अदर एंड आर कंसर्न अबाउट अदर पीपल्स वेल बीइंग, यानी हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, उनकी खोज खबर भी लेते हैं। वी टॉक टू ईच अदर बिफोर मेकिंग डिसीजंस अबाउट एनीथिंग इन द हाउस, परिवार में किसी की भी बात का अगर निर्णय लेते समय हम लोग एक दूसरे से पूछते भी है ना, कोई भी हमें बात करनी हो तो हम एक दूसरे को पूछकर ही वह काम करते हैं। वी कंसल्ट ईच अदर एंड मेक डिसीजन दैट एवरीवन एग्रीज विथ, इन दिस वे वी आर पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग इन द फैमिली, यानी आपस में बातचीत करके जो ऐसा निर्णय लिया जाता है जो सभी उस बात से सहमत, सभी उस बात से एग्री है, सबको स्वीकार होता है। इस पद्धति को ही, इस पद्धति को ही इन दिस वे, इस पद्धति को ही हम सभी
सभी लोग परिवार का निर्णय लेने में सहभागी होते हैं। इस पद्धति से ही हम पूरा जो हमारा परिवार है यह सभी लोग परिवार का निर्णय लेने में सहभागी होते हैं। डिसीजन मेकिंग में पूरी फैमिली उसमें सपोर्ट करती है, सहभागी होती है। ओके, अब आगे क्या बोला है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एवरीवन हैज अ रोल इन डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने में सहभागी होने पर क्या होता है ना। तो पहला पॉइंट क्या दिया है कि ईच पर्सन गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू से व्हाट दे थिंक। प्रत्येक को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है ना, प्रत्येक पर्सन को। सेकेंड है बाय आस्किंग एवरीवन्स ओपिनियंस द सब्जेक्ट इज थ्रोली डिस्कस्ड फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कि एक दूसरे के साथ विचार करके निर्णय लेने से उस विषय पर क्या होता है, डिसीजन होता है, चर्चा होती है और सभी पहलू समझ में आ जाते हैं कि उसमें क्या साइड इफेक्ट है, क्या क्या उस पर इफेक्ट पड़ता है, सब डिस्कस करते हैं ना। उसके बाद में ही सभी लोग उस पहलू को समझ में सबके आ जाता है, उस पर चर्चा होती है ना। फिर थर्ड पॉइंट दिया है कि वी फील लाइक अ मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फैमिली व्हेन वी सी दैट आवर ओपिनियन इज वैल्यूड। यानी यह जानकर कि परिवार में हमारे मत को, हमारे ओपिनियन को कितना महत्व दिया जाता है। हमें परिवार के प्रति अधिक क्या होती है, निकटता होती है, हमें उसके प्रति हमें वैल्यू समझ में आती है परिवार के प्रति। उसके बाद में हमारा दिया है पॉइंट यहाँ पे ऊपर में, जस्ट एज वी हैव अ रोल इन मेकिंग डिसीजन इन आवर फैमिली वी ऑल्सो हैव अ रोल इन पब्लिक डिसीजन मेकिंग। In newspaper, we read about matters requiring public participations. A few examples of such news have been summarized below. यानी यहाँ पर बोला है कि अपने परिवार में कुछ निर्णयों में जैसा हमारा सहभाग होता है वैसे ही हमारे जो सार्वजनिक समस्या है उसके विषय में भी होता है, पब्लिक में भी, पब्लिक डिसीजन मेकिंग में भी हम लोग सहभागी होते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हमें न्यूज़पेपर का, समाचार पत्रों में हम जन सहभाग में कुछ समाचार पढ़ते हैं ना, रोज न्यूज़पेपर में हम कुछ ना कुछ रीड करते हैं। ऐसे कुछ प्रातिनिधिक समाचारों का सारांश नीचे हमको दिया गया है। यहाँ पर इनमें से सार्वजनिक समस्या कौन सी है और उसके लिए लोगों ने किस प्रकार का सहभाग लिया उसके बारे में हमें कक्षा में चर्चा करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर हमें रीड एंड डिस्कस, हमें यहाँ पर पढ़ने और चर्चा करने के लिए कहा गया है। तो पहला है सिटीजन्स पार्टिसिपेट्स इन म्यूनिसिपल बजट प्लानिंग, सिटीजन्स टू डिसाइड द मैटर्स ऑन विच टू स्पेंड मनी। यहाँ पे बोला है कि महानगर पालिका के अनुमान पत्र में नागरिकों का सहभाग, खर्च किन मुद्दों पर करना है यह नागरिक डिसाइड करेंगे, नागरिक निश्चित करेंगे। फिर पहला यहाँ पर दिया कि सिटीजन्स क्राउड टू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स टू सिटी डेवलपमेंट प्लान, शहर के विकास प्रारूप में सुधार के सुझाव देने के लिए नागरिकों की भीड़ है ना, क्राउड बोला है, नागरिकों की भीड़। और यहाँ पर क्या बोला है कि inaugurations of road joining 6 villages, joint effort by 6 villages bears fruit। 6 गांवों को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन ग्रामीणों को आनंद, सड़क का निर्माण हो इसलिए 6 गांवों के नागरिक का सामूहिक प्रयत्न। यानी इस तरह से हम लोग पेपर में ये ऐसे पढ़ते हैं और उसके द्वारा हम लोग उसमें हमारा पब्लिक डिसीजन मेकिंग में हम लोग सहभागी होते हैं। उसके नीचे में हमें क्या दिया है कि वी फील द नीड फॉर माइनर चेंजेस इन अवर इन्वॉल्वमेंट। यानी हम ये महसूस करते हैं कि हमारे परिसर में, हमारे इन्वॉल्वमेंट में कई छोटे छोटे परिवर्तन, चेंजेस होने चाहिए। It is to our advantages that everyone has a role in making decision about changes in our surrounding। इसको अंडरलाइन करना है बच्चों। It is to our advantages that everyone has a role in making decision about changes in our surroundings। परिसर के परिवर्तनों के विषय में सभी लोगों का सामूहिक निर्णय लेना हितकारी होता है। The government we elect makes decisions regarding public matter। हमारे द्वारा चुनी गई सरकार सार्वजनिक समस्याओं के विषय में निर्णय लेती है। If we feel that a decision made by the government is wrong, we can register our
opinion. In this way, we can be a part of the decision making process. यानी यदि सरकार द्वारा लिया गया कोई निर्णय अनुचित लगे, रॉन्ग लगे, तो उस पर हम अपना मत दे सकते हैं. इस प्रकार निर्णय प्रक्रिया में हम सहभागी हो सकते हैं, हमारे डिसीजन लिए जा सकते हैं. अब थिंक करने के लिए हमें क्या बोला है कि बी अ पार्ट ऑफ अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन योर होम. डू नॉट फॉर्म योर ओपिनियन मैरिली ऑन दिस बेसिस ऑफ व्हाट अदर सेज. शेयर योर थॉट्स विथ अदर्स. यानी परिवार के निर्णय में अवश्य सहभागी बनो. केवल दूसरों की बातें सुनकर उसके आधार पर अपना विचार मत बनाओ. तुम्हें जो कहना है, तुम्हारा जो डिसीजन है, उस पर अपना मत प्रस्तुत करना, अपने थॉट्स उसमें आने चाहिए, अपना थॉट्स उसमें हमें शेयर करने आने चाहिए. ओके. उसके बाद में पेज नंबर 25 पे हमें दिया है ऊपर में, कैन यू टेल यानी बताओ तो. नोट द फॉलोइंग सिचुएशंस केयरफुली. स्टेट विच ऑफ द चिल्ड्रन शो ऑनेस्ट बिहेवियर. यानी यहाँ पे बोला है कि आगे दिए गए जो हमें जो नीचे में प्रसंग दिए गए हैं उसको ध्यान से पढ़ना है और उनमें से किसका व्यवहार ईमानदारी का है, बिहेवियर किसका ऑनेस्ट है, वो हमें बताना है. जैसे पहला है, आफरीन बोरोड अ पेंसिल फ्रॉम मीनू. आफ्टर शी फिनिश्ड यूजिंग इट शी रिटर्न्ड इट. यानी आफरीन ने मीनू से पेंसिल मांगी, लिखने के बाद उसने पेंसिल को वापस कर दी. तो ये जो जिसको हम बोलेंगे व्यवहार है ना, ये जो व्यवहार है, बिहेवियर है, वह कैसा है, ईमानदारी वाला है ना, अच्छा है ना, ईमानदारी वाला है ना, ऑनेस्ट है ना. सेकेंड है, शमा फेल फ्रॉम हर बाइसिकल. हाउएवर शी टोल्ड हर मदर, नेहा पुश्ड मी ऑफ द बाइसिकल. शमा साइकिल से गिर पड़ी. माँ को बताते समय उसने कहा, नेहा ने मुझे गिराया इसलिए मैं गिर गई. तो अब इसका बिहेवियर कैसा हो गया, ऑनेस्ट है क्या, नहीं, उसने गलत बताया है ना, मम्मी को गलत बताया ना. थर्ड है, मेरी टूक द बैग शी फाउंड इन अ रिक्शा टू अ पुलिस स्टेशन. मेरी ने रिक्शे में मिली थैली निकट के पुलिस थाने में जमा कर दी. तो ये भी उसका बिहेवियर ऑनेस्ट हुआ है ना, ईमानदारी वाला हुआ ना. ओके. अब इफेक्ट ऑफ ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर. यानी ऑनेस्ट ईमानदारी और डिसऑनेस्ट बेईमानी के इफेक्ट्स, ईमानदारी और बेईमानी के परिणाम है ना, क्या होंगे वो हम देखेंगे अब. कि वी डू मेनी डिफरेंट थिंग्स एवरी डे. हमसे अच्छी बुरी घटनाएं घटित होती रहती है रोज, है ना. समटाइम्स वी मेक मिस्टेक्स. कभी भूल, बहुत सी गलतियां, मिस्टेक्स भी हमसे हो जाती है. वेन वी रियलाइज दैट वी हैव मेड अ मिस्टेक वी शुड टॉक अबाउट इट ओपनली विथ आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली. यानी कोई भूल हो गई है, यह बात ध्यान में आते ही उसके विषय में माता पिता, भाई बहन या अपने मित्र से, फ्रेंड से खुलकर बात करनी चाहिए. बाय डूइंग दिस वी लर्न टू बी ऑनेस्ट एंड फाइंड अ वे टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स. यानी अगर हम खुलकर बात करते हैं तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमसे जो गलती हुई है उससे सुधारने के अवसर मिलता है और हमारी ईमानदारी भी दिखाई देती है. इसके साथ में हम अपना जो काम है वो सच्चाई से भी करना, मतलब जो हमारा काम है वो हम सच्चाई से करना भी आवश्यक हो जाता है. इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर इट अवर वर्क. यानी जो हमारा काम है वो हमारा काम हमें सच्चाई से यानी अच्छे से हम लोग अपना काम कर सकते हैं. सच्चाई से करना हमारे लिए नेसेसरी, आवश्यक हो जाता है. वी मस्ट ट्राई हार्ड टू कीप द ट्रस्ट in any relationship and never cheat. If we are honest, we do not have to, यहाँ पर दिया आगे में, to be afraid, but if we are dishonest, we lose our self-confidence. We must be honest at home as well as in public. Everyone respect an honest person. Honesty is our strength. इसको अंडरलाइन करनी है. अब यहाँ पैराग्राफ में हमें क्या बोला है कि हम उसे सुधारने का हमको अवसर तो मिलता ही है. हम अगर अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को बताए तो साथ ही साथ हमारी ईमानदारी भी दिखाई देती है. उसके साथ साथ अपना जो काम है,
अपना काम हम सच्चाई से करना भी हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है। उसके बाद में हमें बोला है कि इसके साथ साथ अपना काम सच्चाई से करने का आवश्यक होता है रिश्तों के पारस्परिक जो रिलेशनशिप्स है, रिश्तों के पारस्परिक विश्वास को प्रयत्न पूर्वक बनाए रखना और किसी को भी धोखा न देना भी ऑनेस्टी का लक्षण है। ईमानदारी हमें क्या बनाती है? निर्भय बनाती है, किसी से चीट न करना। वी आर ऑनेस्ट, है ना, सबसे ऑनेस्ट रहो। वी डू नॉट हैव टू बी अफ्रेड, है ना, वो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी सिखाती है। इसके विपरीत बेईमानी का व्यवहार करने पर हमारा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। परिवार और अपने सार्वजनिक जीवन में भी हमें ईमानदारी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। पब्लिक हो या घर हो, उसमें हमें ईमानदारी से ऑनेस्टली व्यवहार करना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति के प्रति सब में क्या होता है? आदर की भावना होती है। एवरीवन रिस्पेक्ट एन ऑनेस्ट पर्सन होती है ना। ऑनेस्ट इज अवर स्ट्रेंथ, और ऑनेस्टी, ईमानदारी हम लोगों की क्या है? स्ट्रेंथ है, ताकत है, शक्ति है। जिसको अंडरलाइन करना है कि ऑनेस्टी इज अवर स्ट्रेंथ। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी हम लोगों की क्या है? शक्ति है, ताकत है। अब हम पढ़ेंगे ऑनेस्टी इन पब्लिक लाइफ, यानी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या बोला है? इफ वी आर ऑनेस्ट इन आवर पब्लिक लाइफ वी विल गेट बेटर पब्लिक सर्विस एंड फैसिलिटीज। सार्वजनिक जीवन में भी ईमानदार होने पर सार्वजनिक सेवा सुविधाएं हमें अच्छी तरह मिलती है। हम लोग सार्वजनिक जीवन में अगर ईमानदार है तो हमें वहां से बहुत सारी सुविधाएं भी हमें अच्छी तरह से मिलेंगी। What happens if we travel on a train or bus without a ticket? Our public transport system will run at a loss and would soon have a shutdown. यदि बस और रेलवे में हम लोग बिना टिकट के यात्रा करें तो क्या होगा? जो परिवहन व्यवस्था है वो घाटे में आ जाएंगी, है ना, और कुछ दिनों बाद में क्या हो जाएंगी? बंद भी हो सकती है, शटडाउन भी हो सकती है। अगर हमने उसकी टिकट खरीदे नहीं तो चलेंगे कैसे? पैसे नहीं मिलेंगे तो, है ना, उस वजह से वो शटडाउन भी हो सकती है, बंद भी हो सकती है। इफ ईच पर्सन बायस अ टिकट ऑनेस्टली दिस प्रॉब्लम विल नॉट अराइज, यानी हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदारी से टिकट लेकर चले तो यह समस्या ही पैदा नहीं होंगी, समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी। Honesty can increase efficiency in public life. Honesty is the best way to increase disciplines and efficiency in public life. यानी ईमानदारी के व्यवहार से सार्वजनिक जीवन की जो कार्यक्षमता है उसमें क्या होती है? वृद्धि, ग्रोथ की जा सकती है। ईमानदारी का बोध हमारे पब्लिक में, सार्वजनिक जीवन के अनुशासन और कार्यक्षमता की वृद्धि में उपयोगी साबित होता है। इंक्रीज करे तो, डिसिप्लिन को इंक्रीज करे तो हमारे लिए एफिशिएंसी इन पब्लिक लाइफ में जरूरी होता है, डिसिप्लिन रखे तो, ठीक है। अब हमें पॉइंट है आगे, एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग से लाभ। कोऑपरेशन एडवांटेजेस करे तो उससे लाभ होता है, कोऑपरेशन से, है सहयोग से लाभ। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या बोला है? इन अ फैमिली वी कोऑपरेट विथ ईच अदर, परिवार में एक दूसरे को सहयोग करते रहना चाहिए, ईच टू अदर, है ना, ईच अदर। Similarly, in team sports, the more the players cooperate with one another, the better is their game. इसी प्रकार जो सामूहिक खेल होते हैं, खेलते समय खिलाड़ियों में पारस्परिक सहयोग, कोऑपरेशन जरूरी होता है। जितना अधिक होता है उतना ही उनका जो खेल है वह अच्छा होता है, उनका गेम अच्छा बनता है, बेटर होता है। जितना उनमें कोऑपरेशन रहेगा एक दूसरे के प्रति उतना ही वो गेम बेटर होता है। इंस्टेड of keeping the feeling of cooperation restricted to sports, we should bring it into public life as well. खेल की सहयोग भावना, कोऑपरेशन की भावना खेल तक ही सीमित न रखकर उसे हमें अपने सामाजिक जीवन में भी लानी चाहिए, हमारे पब्लिक लाइफ में भी उसको लानी चाहिए। एवरीवन नीड्स कोऑपरेशन इन पब्लिक लाइफ, सामाजिक जीवन में सभी को कोऑपरेशन, सहयोग की आवश्यकता होती है। वी टू नीड द हेल्प ऑफ अदर्स, फेयर्स, rallies and other such gatherings can only be arranged successfully if we
कोऑपरेट विथ वन अनोदर, यानी हमें भी दूसरों के सहयोग की आवश्यकता होती है। जैसे गांव हो, शहर हो या कोई मेला हो, उर्स हो, रैली हो, आदि कार्यक्रम एक दूसरे के सहयोग के बिना, कोऑपरेशन के बिना कभी भी सक्सेस नहीं होते हैं। हर काम के लिए एक दूसरे का कोऑपरेशन होना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद में हमने डू यू नो नहीं पढ़ा था, क्या बोला यहाँ पर, इन 2011 during a cricket match between India and the West Indies, a bowler caught Sachin Tendulkar right at the beginning of the match. The bowler appealed to the umpire, thinking that the ball had not touched the bat. The umpire declared Tendulkar not out. However, knowing that the ball had touched his bat, Tendulkar returned to the pavilion though he was declared not आउट। यानी यहाँ पर क्या बोला है कि 2011 में, सन 2011 में 2011 में भारत विरुद्ध क्रिकेट जो मैच हुई थी वह बिटवीन था इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में, है ना। वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच में मैच आरंभ के ही ओवर में जो सचिन तेंदुलकर थे वह क्या हो गए, सचिन तेंदुलकर का कैच वेस्ट इंडीज के गेंदबाज ने ले लिया। गेंदबाज ने एम्पायर से अपील की, एम्पायर को लगा कि गेंद का टच बल्ले से हुआ नहीं, इसलिए उसने तेंदुलकर को नॉट आउट होने का निर्णय दिया। लेकिन तेंदुलकर को मालूम था कि उसका जो बैट है वो गेंद को टच हुआ है, इसलिए नॉट आउट डिक्लेयर होने के बाद भी सचिन तेंदुलकर मैदान से पवेलियन में लौट आए, क्योंकि उनको पता था, उन्होंने वहां पर ऑनेस्टी दिखाई कि उनको पता था कि उनका बॉल टच, उनका जो बैट है वो बॉल से टच हुई है ना। लेकिन जो अंपायर थे उनका ध्यान नहीं था, उन्होंने नॉट आउट कहा, फिर भी तेंदुलकर ने वहां पे अपनी ऑनेस्टी दिखाई और वापस वो पवेलियन लौट आए। ओके, अब है व्हाट्स द सॉल्यूशन, यानी अब क्या करना चाहिए। वी मीट अ बॉय हु हैव लॉस्ट हिज वे, वी मीट अ बॉय हु हैज लॉस्ट हिज वे, रास्ता भटका हुआ बच्चा तुम्हें मिल गया, तो क्या करोगे तुम लोग, उसको पुलिस स्टेशन ले जाओगे या उसके मम्मी पापा का नाम पूछोगे और उसके घर का एड्रेस पूछकर उसके घर तक पहुंचाने की कोशिश करोगे। अगर न मिल सके, आप छोटे हो, तो आप पुलिस स्टेशन जाकर उस बच्चे को लेकर जा सकते हो, उसके पेरेंट्स से मिलवा सकते हो। सेकेंड है, वाइल ऑन अ ट्रिप वी रियलाइज दैट अवर फ्रेंड हैज फॉरगॉटन हर टिफिन एट होम। शहर पर जाने के बाद तुम्हें पता चला कि तुम्हारी जो सहेली है वो टिफिन बॉक्स घर पर ही भूल गई है, तो तुम क्या करोगे, अपना टिफिन उससे शेयर करोगे, है ना। सभी फ्रेंड्स मिलकर टिफिन शेयर करेंगे तो उसको घर में टिफिन भूल जाने का दुख नहीं होगा, है ना, और भी तुम कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ओके, थर्ड है, सम पीपल आर स्टक इन द लिफ्ट ऑफ अ बिल्डिंग। इमारत की लिफ्ट में कुछ व्यक्ति फंस गए हैं, तो क्या करोगे आप, लिफ्ट के लिए क्या करोगे, फंस गए हैं तो क्या कर सकते हो आप, बहुत सारे सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो ना। लिफ्ट को शुरू करने के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुला सकते हो, लिफ्ट को शुरू कर सकते हो, और भी बहुत से सॉल्यूशन आप उसमें निकाल सकते हो। ओके, उसके बाद में है हमारा पेज नंबर 26 पर रीड एंड डिस्कस। यहाँ पर क्या बोला है, हमें रीड करना है और चर्चा करना है, डिस्कस करना है। रीड द डायलॉग गिवन बिलो, डिस्कस द प्रॉब्लम स्टेटेड एंड इट्स सॉल्यूशन। नीचे दिया गया डायलॉग्स नीचे दी गई है, उसमें विवाद का मुद्दा कौन सा है और उसमें कैसा हम लोग सॉल्यूशन किया गया है, इस विषय पर हमें डिस्कस करना है। जैसे पहला दिया है यहाँ पे, अवर टीचर्स टॉकिंग अस टू सी अ फोर्ट, इट विल बी अ लॉट ऑफ फन बट लेट अस नॉट इंक्लूड सविता एंड समीर इन अवर ग्रुप। सविता टॉक्स टू मच एंड समीर इज ऑलवेज प्लेइंग प्रैंक्स। यहाँ पे क्या बोला है कि हमारे शिक्षक हमें किला दिखाने के लिए ले जाने वाले हैं, बड़ा मजा आएगा, लेकिन हमारे ग्रुप में सविता और समीर को नहीं लेना है। सविता बहुत बकबक करती है और जो समीर नाम का लड़का है वो दूसरों की कमी निकालता रहता है। ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया। सेकंड में क्या कहा गया है कि सो व्हाट सविता सिंग्स वेल, समीर टेल्स जोक्स, लेट्स टॉक टू देम, दे विल अंडरस्टैंड, लेट्स नॉट लीव देम आउट। अब इसने क्या कहा, इस लड़के ने तो दोनों के बारे में बता दिया, अभी लड़की ने क्या कहा यहाँ पर कि तो क्या हुआ, सो व्हाट, तो क्या हुआ,
सविता गाना अच्छा गाती है और जो समीर है वो अच्छे चुटकुले सुनाता है। हम उनसे कहेंगे, वे हमारी बात सुनेंगे और हमें उन्हें अलग नहीं करेंगे, हम उन्हें साथ में लेकर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, दैट्स ट्रू, आई डिड नॉट थिंक ऑफ दैट, लेट अस प्रिपेयर फॉर द ट्रिप टुगेदर। बहुत सही, मेरे ध्यान में ही नहीं आया, आओ हम सब मिलकर सैर की तैयारी करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, यस गायत्री इज राइट, लेट अस लर्न न्यू सॉन्ग्स फ्रॉम सविता एंड न्यू जोक्स फ्रॉम समीर। हाँ, गायत्री जो कहती है वो बिल्कुल ठीक है, सविता से हम नए नए गाने सीखेंगे और समीर से हम लोग अच्छे अच्छे चुटकुले सीखेंगे, है ना। यहाँ पर जो उसने प्रॉब्लम बताए थे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना और उसमें से सबने उसे कोऑपरेट भी किया, है ना। इस तरह से हम लोग किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, सब मिलजुल कर रह सकते हैं। ओके, अब है टॉलरेंस यानी सहिष्णुता। टॉलरेंस यानी सहिष्णुता कहते हैं। उसके बारे में क्या बोला है हमें कि वी ऑल हैव सम फॉल्ट्स, सभी लोगों में कुछ ना कुछ फॉल्ट्स, कुछ ना कुछ दोष होते ही है। वी कैन इम्प्रूव ऑन दीज फॉल्ट्स विद द हेल्प ऑफ अवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सभी व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण दोष होते हैं। अभिभावक को, हमारे जो पेरेंट्स है, जो भी हमारे फैमिली और फ्रेंड्स है, उन अभिभावक और सहेलियों से, फ्रेंड्स से की मदद से हम अपने दोष को दूर कर सकते हैं, अपने फॉल्ट्स को दूर कर सकते हैं। वी मे नॉट एग्री विथ ईच अदर एवरी टाइम यानी एक दूसरे के विचार हर समय एक दूसरे को स्वीकार नहीं होते, ऐसा नहीं होता। जरूर नहीं कि हर कोई व्यक्ति हर एक की बात माने ही। समटाइम्स देयर आर डिसएग्रीमेंट्स इवन बिटवीन फ्रेंड्स। ऐसे समय में मैं ही सही, हमारे जो मित्र हैं, मित्रों के बीच में कभी कभी मतभेद यानी कभी कभी डिसएग्रीमेंट्स भी होता है, फ्रेंड्स के बीच में होता है ना। एट सच टाइम वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर इंस्टेड ऑफ इंसिस्टिंग दैट ओनली अवर पॉइंट ऑफ व्यू इज करेक्ट। यानी हमारे मित्रों के बीच में कभी कभी मतभेद होते हैं, ऐसे समय में मैं ही सही हूँ ऐसा न मानकर दूसरों की बातें भी हमें समझनी चाहिए। हमेशा मैं ही जो बोलता हूँ, मैं ही राइट हूँ, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ऑन सच ओकेशन वी मस्ट लिसन टू द अदर पर्सन, इन दिस वे वी लर्न टू बी टॉलरेंट। रिस्पेक्टिंग ओपिनियन विच आर डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन इज कॉल्ड टॉलरेंस ऑफ ब्रॉड माइंडनेस। यहाँ पर बोला है कि समय पड़ने पर दूसरों की बातों को भी हमें सुनना चाहिए। हमें टॉलरेंस, हमें सहिष्णुता की भावना उत्पन्न होती है और उसका पोषण भी किया जा सकता है। सहिष्णुता का अर्थ है अपने से भिन्न मतों का आदर करना। रिस्पेक्टिंग ओपिनियंस विच आर डिफरेंट फ्रॉम आवर ऑन इज कॉल्ड टॉलरेंस और ब्रॉड माइंडनेस, है ना, ब्रॉड माइंडनेस। इसको अंडरलाइन करना है। यहाँ पे क्या बोलेगा, सहिष्णुता का अर्थ है अपने से भिन्न मतों का आदर करना। टॉलरेंस मीन्स रिस्पेक्टिंग ओपिनियन विच आर डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन इज कॉल्ड टॉलरेंस और ब्रॉड माइंडनेस। अब टॉलरेंस हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन आवर कंट्री। हमारे देश में सहिष्णुता को विशेष महत्व दिया गया है। पीपल फ्रॉम वेरियस रिलीजन्स, creeds, culture and following different customs live here. That is why it is necessary for everyone to be tolerant or broad-minded. Diversity can be preserved through tolerance. यहाँ पर क्या बोला है कि विविध धर्म, संप्रदाय, परंपराएं और रीति रिवाज का पालन करने वाले अनेक लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं। इन कारणों से सभी को टॉलरेंस का पालन करना आवश्यक है। विविधता की सुरक्षा टॉलरेंस के कारण ही होती है। विविधता हमारे सामाजिक जीवन को क्या करती है, समृद्ध बनाती है। सहिष्णुता यानी टॉलरेंस, यह क्या है, हमारे सामाजिक जीवन का, सामाजिक जो सौहार्द है उसका पहला चरण होता है। डाइवर्सिटी इनरिच्ड अवर सोशल लाइफ। इट इनकरेजेस अस टू थिंक अबाउट अदर्स विथ कॉन्सर्ट। वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अवर इन्वॉल्वमेंट बाय बीइंग ब्रॉड माइंडेड। सहिष्णुता के कारण ही हम एक दूसरे का भी विचार सहानुभूति पूर्वक करते हैं और अपने परिसर की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयत्न हम टॉलरेंस के कारण ही करते हैं। अब है जेंडर
इक्वलिटी, जिसको हम लोग स्त्री पुरुष समानता कहते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स और मैन एंड वुमन आर इक्वल एज ह्यूमन बीइंग्स, कंसिडरिंग बॉयज एंड गर्ल्स टू बी इक्वल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड जेंडर इक्वलिटी। मनुष्य के रूप में लड़का हो या लड़की या स्त्री पुरुष समान होते हैं, उनका स्तर समान होता है। लड़का और लड़की में भेदभाव न करते हुए दोनों को ही समान मानना स्त्री पुरुष समानता है, जेंडर इक्वलिटी है। कंसिडरिंग बॉयज एंड गर्ल्स टू बी इक्वल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड जेंडर इक्वलिटी। बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट रिस्पेक्ट वन अनोदर, यानी लड़कों और लड़कियों को एक दूसरे का आदर करना चाहिए। इन द कंपनी ऑफ अवर फ्रेंड्स वी कंसिडर ऑल ऑफ देम टू बी अवर इक्वल्स। अपने मित्रों की संगति में हम सभी एक दूसरे को समान ही मानते हैं। वी मस्ट मेंटेन दिस सेंस ऑफ इक्वलिटी एज सिटीजन्स व्हेन वी ग्रो अप, यानी समानता की यह भावना हमें भविष्य में भी नागरिकों के रूप में बनाए रखनी चाहिए, सिटीजन के रूप में। उसके बाद दिया नेक्स्ट पैराग्राफ में, बाय डेवलपिंग दिस सेंस ऑफ इक्वलिटी एवरीवन गेट्स टू लर्न एंड मेक प्रोग्रेस। समानता की भावना में वृद्धि होने के कारण सभी लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं। फूड, clothing, shelter, health and education are the common needs of men and women. यहाँ पे अंडरलाइन करो, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द कॉमन नीड्स ऑफ मेन एंड वुमन। भोजन, वस्त्र, निवास, स्वास्थ्य और शिक्षा स्त्री और पुरुषों की समान नीड है, समान आवश्यकताएं है। फॉर द पर्पस ऑफ इक्वेलिटी ईच ऑफ दीज नीड्स मस्ट be fulfilled properly. Men and women have equal rights of facilities such as these. Similarly, men and women must get equal opportunities of progress. समानता के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति समान रूप से होनी चाहिए। ऐसे सुख सुविधाओं पर स्त्री और पुरुष का समान अधिकार होता है। इसी प्रकार सभी स्त्री पुरुषों की प्रगति के समान अवसर मिलने चाहिए। अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोग्रेस इक्वल होनी चाहिए, चाहे वो लेडीज हो, मैन हो या वुमन हो, बॉय हो या गर्ल्स हो, सभी को। प्रिपेयर स्लोगन्स ऑन जेंडर इक्वलिटी, स्त्री पुरुष समान होते हैं, इस विषय पर स्लोगन तैयार करना है। ओके, इसके बाद में लास्ट पेज है हमारा 27, व्हाट्स द सॉल्यूशन। अब क्या करना चाहिए, क्या बोला है, द फॉलोइंग थिंग्स आर ऑब्जर्व्ड इन सम फैमिलीज। कुछ परिवारों के नीचे कुछ परिस्थितियां दी है, ऐसे परिस्थितियां हो सकती है। तो क्या बोला यहाँ पर कि इन सम होम्स बॉयज यूनिफॉर्म्स, टेक्स्ट बुक्स एंड बैग्स आर बॉट, फर्स्ट परचेस फॉर गर्ल्स आर पुट ऑफ। यहाँ पर क्या बोला, कुछ घरों में पहली बार केवल लड़के के लिए बस्ता है ना, कुछ सिर्फ लड़के के लिए बैग, यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक और मतलब यूनिफॉर्म बॉयज सिर्फ बॉयज के लिए होता है, बैग होता है, यूनिफॉर्म होता है, कॉपियां होती है, टेक्स्ट बुक खरीदी जाती है। लड़कियों के विषय में टाल मटोल किया जाता है, लड़कियों को नहीं दिया जाता है, लड़कों को दिया जाता है। कुछ घर में ऐसा होता है ना, सिचुएशन आती है ऐसे वाली, तो आप देखते भी होंगे। सेकेंड पॉइंट बोला है कि व्हेन हिज टीम लॉस्ट ऑफ कबड्डी मैच राजू बिगन टू क्राई, दिनेश सेड व्हाई आर यू क्राइंग लाइक अ गर्ल। कबड्डी के खेल में हारे हुए राजू को रोते देखकर दिनेश कह रहा है क्या लड़कियों की तरह रोते हो, बोलते हैं ना लड़के लोग ऐसे अपने फ्रेंड को। थर्ड में Vandana likes the bat and ball a lot. However, she is given dolls and toy stores and utensils to play house. वंदना को गेंद और बैट और बॉल बहुत पसंद है, लेकिन उसे बच्चों का खेल चौका चुल्ला खेलने के लिए छोटे खिलौने के जो बर्तन होते हैं या गुड़िया लाकर दी जाती है। उसको बैट बॉल चाहिए, लेकिन उसको ऐसे ही खेल दिए जाते हैं। ये गलत बात है ना। Sarika helps her mother with the cooking and household chores. Her brother is never asked to do the same. सारिका रसोई तथा घर के कार्यों में अपनी माँ की हेल्प करती है, उसके भाई को यह काम करने के लिए कभी नहीं कहा जाता है। ये गलत बात है। लड़का और लड़के सभी को घर के काम हो या पढ़ाई, हर बात सब दोनों को सेम रूप से करानी चाहिए, है ना। ये सब हमें बहुत से घरों में दिखाई देता है। अब ऑलवेज रिमेम्बर में क्या बोला है,
कि ऑनेस्टी इंक्रीज इफिशिएंसी इन पब्लिक लाइफ एंड मेक्स इट पॉसिबल टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड लेबर। ईमानदारी के कारण सार्वजनिक जीवन की कार्यक्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है। समय, पैसा और मनुष्य बल के अपव्यय को हमको टाला जाता है। वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड लेबर। अब व्हाट वी हैव लर्न, हमने इस पार्ट में क्या क्या सीखा? एवरीवन इन द फैमिली मस्ट हैव अ से इन डिसीजन मेकिंग। परिवार के छोटे बड़े निर्णय में सबका सहयोग होना चाहिए। वी मस्ट बी ऑनेस्ट इन अवर प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ। हमारे व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन मेक अवर कम्युनिटी लाइफ हार्मोनियस एंड पीसफुल। सहिष्णुता और सहयोग के कारण हमारा सामूहिक जीवन निरामय और सामंजस्यपूर्ण होता है। और टॉलरेंट एटीट्यूड मेक्स इट इजी टू प्रिजर्व डाइवर्सिटी। यानी सहिष्णुता के कारण, टॉलरेंस के कारण विविधता की सुरक्षा हो सकती है, प्रिजर्व डाइवर्सिटी हो सकती है। मैन एंड वुमन आर इक्वल, स्त्री पुरुष समान होते। इट इज नॉट राइट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देम, इनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। ओके, तो बच्चों यहाँ तक हमारा लेसन हो गया है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। सभी बच्चों ने यह वीडियो बार बार देखना, इस लेसन को रीड करना है और समझने की कोशिश करनी है। ओके, गुड डे।